बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिल सकता है पद्म विभूषण। सूत्रों की खबर, 25 जनवरी की रात होगा आधिकारिक ऐलान। पद्म सम्मानों की सूची में है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का भी नाम। पद्म विभूषण से किए जाएंगे सम्मानित, 25 को ऐलान। दिलीप कुमार को भी मिल सकता है देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। रामदेव को भी पद्म विभूषण देने की तैयारी। सूची में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का भी नाम, 25 जनवरी को ऐलान। पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को मिलेगा पद्मश्री। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का नाम भी पद्मश्री की फेहरिस्त में शामिल। चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी लगातार दूसरे दिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र कृष्णानगर में लगाया जोर। अलग अलग वार्डों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं किरण बेदी। बच्चों और रिक्शा वालों से भी की बातचीत। अब हमने ऐसे मिलकर काम करना है जिसमें हम घर घर की मानसिकता, और यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, हमको मानसिकता बदलनी। कुमार विश्वास ने किरण बेदी को लेकर साधा निशाना। बोले जितना ज्यादा करेंगे प्रचार उतना होगा आम आदमी पार्टी को फायदा। किरण बेदी ने शांति भूषण का कहा शुक्रिया, मांगा मिलने का वक्त, कहा मिलकर कहना चाहती हूं धन्यवाद। मैंने उनको एसएमएस किया है कि मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे बताएं मैं उनको कब मिलने आ सकती हूँ। मैंने एसएमएस किया है, मैं उनके जवाब की वेट कर रही हूँ। किरण बेदी को शांति भूषण का जवाब, अपने काम पर ध्यान दें, बीजेपी की सीएम उम्मीदवार, मिलने की जरूरत नहीं। शांति भूषण ने की थी किरण बेदी की तारीफ। कहा था केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगी, आपको ढूंढना चाहिए विकल्प। देवघर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में की पूजा, संघ के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आरोप। बोले कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश की सुरक्षा के साथ किया समझौता। रक्षा मंत्री के बयान पर बौखलाई कांग्रेस। मनीष तिवारी बोले सबूत देकर नाम बताएं मनोहर पर्रिकर। अगर रक्षा मंत्री के पास कोई प्रमाण है कि किसी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया था, को वो प्रमाण सार्वजनिक कर लेने चाहिए। नहीं तो उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल। सुरक्षा कर्मियों ने राजपथ पर परेड निकाली, झांकियां भी निकाली गई। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से कई रास्तों में ट्रैफिक डाइवर्ट, कई जगहों पर लंबा लंबा जाम लगा। छब्बीस जनवरी को राजपथ पर सुरक्षा के लिए पहली बार आधुनिक मॉडल का इस्तेमाल। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवॉक से हवा में निगरानी। एवॉक सिस्टम से 400 किलोमीटर दूर से ही किसी भी प्लेन या क्रूज मिसाइल के बारे में मिल जाएगी जानकारी। इस ब्रह्मास्त्र को मात देना नामुमकिन। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के दायरे में हवाई उड़ानों पर लगी पाबंदी। एयरफोर्स बीएसएफ के विमानों पर लागू नहीं। राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 25 राज्यों की निकलेंगी झांकियां। समारोह की तैयारियों में जी जान से जुटे कलाकार। ओबामा की आगरा यात्रा को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की अमेरिकी एडवांस सिस्टम के साथ बैठक। सुरक्षा इंतजामों को लेकर हुई चर्चा। छब्बीस जनवरी और ओबामा के भारत दौरे पर दुश्मन की नजर। सीमा पार से आतंकी हमले की साजिश। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। पाक सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो की मदद से आतंकियों को भारत भेजने की तैयारी। खुफिया जानकारी के बाद सेना और बीएसएफ को किया गया अलर्ट। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सांबा, हीरानगर और आरएसपुरा में एलओसी के पास देखे गए 70 से 100 आतंकी। 4-4 के ग्रुप में भारत में घुसपैठ करने की साजिश।
26 जनवरी से पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और ओडिशा में आतंकी हमले की साजिश। लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले के लिए 4 दस्ते भेजे। आईबी ने जारी किया अलर्ट। आईबी की चेतावनी के बाद ओडिशा के सभी 30 जिलों में हाई अलर्ट। ओडिशा के डीजीपी ने कहा, जरूरी नहीं कि कोई बड़ा हमला हो, लेकिन छोटे हमले की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। मायापन और राजकुंद्रा सट्टेबाजी के दोषी करार। 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी करेगी सजा का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हितों के टकराव में श्रीनिवासन को दोषी माना। कहा, बीसीसीआई निजी संस्था नहीं, बीसीसीआई पर देश के खिलाड़ियों को चुनने का जिम्मा। रिहा हुई मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला। मणिपुर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट के विरोध में 14 सालों से अधिक समय से अनशन पर है शर्मिला। यूपी के बागपत में पुलिस की अवैध वसूली, कैमरे में कैद। पुलिस अधिकारियों ने आरोपों को बताया गलत। पहाड़ों पर हो रही है भारी बर्फबारी से आफत। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। जवाहर टनल के पास भारी हिमपात। हिमाचल के रोहतांग में 3.5 फीट तक बर्फबारी। मनाली में भी भारी बर्फबारी के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। दिल्ली में बीती रात भी हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी आसमान में छाए रहेंगे बादल, कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। बारिश के बाद गुरुवार को दिल्ली में महीने का सबसे ठंडा दिन। 9.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। गुरुवार को यूपी में लखनऊ समेत कई जगहों पर बारिश के कारण तापमान में गिरावट। लखनऊ में 6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। अमृतसर में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत की खबर। 55 साल की महिला की मौत के बाद शहर में हड़कंप। लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों को स्वाइन फ्लू, टेस्ट पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची घर। शेयर बाजार में धूम धड़ाम। 383 अंक की बढ़त के साथ खुला सेंसेक्स। निफ्टी में भी उछाल। मर्सिडीज बेंज ने बाजार में उतारी अपनी नई CLA क्लास सेडान। 235 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार। 31.5 लाख से 36 लाख रुपए तक की। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक कांस्टेबल का जैक्सन अंदाज चर्चा में। चौराहे पर ड्यूटी के साथ साथ मून वॉक करते दिखे रंजीत सिंह। ब्रिटेन में साउथहैम्पटन के पास फंसे कार्गो जहाज को खींचकर समुद्र तट तक लाया गया। जहाज पर 1400 कारों के साथ था भारी भरकम सामान। इराक ने अमेरिका के सामने जताई चिंता। कहा, तेल की कीमतों में गिरावट के कारण विद्रोहियों से लड़ने में होगी परेशानी। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी पहुंचे। दुनिया के नेताओं से हुए मुखातिब। अफ्रीकी देश कांगो में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। चुनाव को लेकर कानून पर सरकार की देरी से नाराजगी।